स्टूडेंट्स, मैं हरकेश प्रजापत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हरकेश स्टडी सेंटर में। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमारी वीडियो है वह कक्षा 10 की जो प्रश्न वाली 5.3 ठीक है, समांतर श्रेणी उसके बारे में होने वाले। इसके जो बाकी क्वेश्चन थे ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 तक वो हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिए। अब बात करते हैं इसके बाकी जो क्वेश्चन बचे ठीक है उसके बारे में। तो इसका क्वेश्चन नंबर 11 है कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है तो इसका प्रथम पद अर्थात s1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है। इसी प्रकार तीसरे, 10वें और n पदों का योग ज्ञात व n पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो इसमें क्या दिया है सबसे पहले। ठीक है, इसमें दिया है कि n बराबर दिया है कि 4n-n² और पूछा क्या है, a1 पूछा है इसने। ठीक है, और प्रथम दो पदों का योग यानी कि प्रथम दो पदों का योग पूछा है। ठीक है, यानी कि और दूसरा पद पूछा है a2 और s2 पूछा है इसने। ठीक है, और a3 पूछा है और a10 पूछा है। ठीक है, और an पूछा है। ठीक है, तो ये हमसे क्या क्या इसने पूछे और दे क्या रखा, सिर्फ n बराबर 4n-n²। ठीक है, तो देखो इसको कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे n बराबर 1 रख देंगे। ठीक है, तो n बराबर 1 रखने पर n बराबर 1 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 4 1 का स्क्वायर, तो ये जाएगा 4 - 1 तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये हमारे पास a1 आ गया। ठीक है, a आ गया या s1 लगा। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रथम पद आ गया। ठीक है, तो ये प्रथम पद कितना आ गया, a आ गया। अब इसके बाद क्या कहा है, उसने कहा है कि हमें दूसरा पद भी ज्ञात करना है और s2 भी ज्ञात करना है, यानी कि प्रथम दो पदों का योग यानी कि s1 और s2। ठीक है, यानी कि प्रथम दो पदों का योग कैसे ज्ञात करेंगे भाई, a1 + a2 करेंगे हम। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, इनका योग निकालेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या करेंगे, देखो s1 तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3। ठीक है, और s2 कितना आ जाएगा हमारे पास, s2 के लिए क्या करेंगे हम n बराबर 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा 2 बराबर और सॉरी माइनस के 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 - 4 तो s2 की कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये होगा a1 और ये होगा a2। ठीक है, तो देखो s1 और a1 तो एक प्रथम एक पदों का योग कितना हो जाएगा, जितना पद है उतना ही हो जाएंगे क्योंकि। ठीक है, तो a1 कितना है हमारे पास a3। ठीक है, और s2 कितना होगा हमारे पास 4। ये यानी कि a1 + a2 का योग आ गया, ये प्रथम दो पदों का योग आ गया हमारे पास 4। ठीक है, देखिए s2 बराबर आ गया 4, यानी कि प्रथम दो पदों का योग है 4। तो a1 तो हमारे पास है कितना 3 प्लस और a2 क्या करेंगे हम निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 4। तो a2 बराबर आ जाएगा 4 - 3 तो a2 कितना आ जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास a2। अब क्या करेंगे हम सारवंतर निकाल लेंगे। सारवंतर क्या होता है, यानी कि a2 - a1, a2 कितना 1 माइनस a1 कितना है 3 तो d आ जाएगा हमारे पास -2। ठीक है, अब देखो अब क्या निकालना है हमको, अब निकालना है a3। हमारे पास a1 का मान आ गया और d का मान आ गया। ठीक है, और ये a2 कितना है 1। ठीक है, अब निकालेंगे a3 का मान, तो a3 को लिखते हैं हम a + 2d। ठीक है, a का मान कितना है हमारे पास 3 प्लस के 2 और ये -2। ठीक है, तो a3 बराबर आ जाएगा 3 - 4 यानी कि कितना आ जाएगा -1। तो a3 बराबर कितना आ गया हमारे पास -1। ठीक है, अब क्या निकालेंगे a10, तो a10 निकालेंगे a + 9d। a का मान कितना है हमारे पास 3 प्लस के 9 और d का मान है -2। तो 3 माइनस के हो जाएगा 18 तो a10 बराबर हो जाएगा -15। ठीक है, a10 बराबर कितना हो जाएगा -15। अब क्या निकालना है हमको, an निकालना है। तो an के लिए क्या होता है, an बराबर a + n - 1 × d। a का मान कितना हमारे पास 3 प्लस n का मान तो n है ही और माइनस के d का मान कितना है हमारे पास -2। ठीक है, तो an बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, इसको अंदर गुणा कर देंगे तो -2n प्लस के 2। ठीक है, तो an बराबर हो जाएगा हमारे पास 3 - 2n प्लस के 2
तो ए एन बराबर हो जाएगा 5 माइनस के 2 एन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या गया, ए एन का मान आ गया। देखो उसने क्या कह दिया कि किसी एपी के प्रथम एन पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर है। ठीक है, इसका प्रथम पद ज्ञात करना, प्रथम दो पदों का योग ज्ञात करना, दूसरा पद ज्ञात करना। ठीक है, a3 ज्ञात करना, a10 ज्ञात करना, an ज्ञात करना। ठीक है, तो देखो n बराबर 1 रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रथम पदों का योग आ जाएगा, s1 भी है ये और a1 भी है। ठीक है, और इसके बाद कह रहा है कि प्रथम दो पदों का योग a1 प्लस a2 का मान निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 रख देंगे, जैसे 2 रखेंगे यहाँ पर n का मान, तो हमारे पास 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा, s2 बराबर 4। ठीक है, और s2 को मतलब, और s2 उसने पूछा है। ठीक है, s2 पूछा है तो s2 कितना है, 4। और अब हमें पता है कि प्रथम दो पदों का योग कितना है, 4 है। तो प्रथम दो पदों का योग क्या आ गया, मतलब a1 प्लस a2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। प्रथम दो पदों को जोड़ेंगे तो a1 का मान हमारे पास 3 है, a2 हम यहाँ से निकाल लेंगे तो a2 कितना आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। सारा अंतर हमने निकाल लिया। ठीक है, इसके बाद a3 निकालेंगे, a3 कैसे, a प्लस 2d। ठीक है, सबके मान रखे तो a3 बराबर हो जाएगा माइनस का 1 और a10 बराबर हो जाएगा माइनस का 15 और an बराबर हो जाएगा 5n माइनस के 2n। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करनी है, इसकी एपी लिखनी है। ठीक है, एपी कहाँ से शुरू, जो 6 से विभाज्य हो, देखो 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 24 प्लस करते करते कहाँ तक, 40 पदों तक। ठीक है, यहाँ तक हमको क्या करना है, इनका योग ज्ञात करना है। देखो ए बराबर कितना हो गया हमारे पास, यहाँ 6, डी बराबर कितना हो जाएगा 12 माइनस 6 तो ये हो जाएगा 6 और एन बराबर कितना है, प्रथम 40 धन पूर्णांक यानी कि 40, तो एस एन निकालना है हमको। ठीक है, तो एस एन बराबर होता है एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन का मान है 40 बटे 2 2 गुणा 6 प्लस एन का मान है 40 माइनस का 1 और डी कितना हमारे पास 6, तो हो जाएगा 40 बटे 2। इसके बाद हो जाएगा 12 प्लस ये कितना हो जाएगा 39 गुणा 6, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, कितने बार 20 बार, प्लस 12 प्लस देखो 6 से गुणा करेंगे, 6 9 54 सलाई 5 6 कम 6 6 बार 6 18 18 और 5 कितना हो जाएगा 23। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20, देखो कितना हो जाएगा 6 4 और 246। ठीक है, तो एस एन बराबर हो जाएगा हमारे पास 20 गुणा 246। ठीक है, तो एस एन बराबर हो जाएगा, देखो 6 दूनी 12 2 कहाँ से लाएगी 4 8 और 1 9 और 2 दूनी 4 और 1 0, कितना हो जाएगा 4920। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है जो कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 13 की। तो अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 13 की। ये कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो 8 के प्रथम 15 गुणज कौन कौन से हो जाएंगे, देखो 8 प्लस 16 24। ठीक है, और कहाँ तक जाएंगे, प्रथम 15 गुणजों तक। ठीक है, 15 गुणजों या पदों तक। ठीक है, तो ये हमारे पास मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो तो ए बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 8, टी बराबर देखो 16 माइनस 8 बराबर 8 और एन बराबर हो जाएगा हमारे पास कितना 15। तो एस एन बराबर निकालना है हमको। तो एस एन बराबर होता है एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 15 बटे 2 2 गुणा 8 और एन का मान कितना 15 माइनस 1 और गुणा में 8, तो हो जाएगा 15 बटे 2 16 प्लस 14 और 8। ठीक है, तो हो जाएगा 15 बटे 2 16 प्लस 8 गुणा 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 को 32। ठीक है, 8 का 8 3 11, तो हो जाएगा 15 बटे 2 कितना हो जाएगा भाई साहब, ये हो जाएगा 128। ठीक है, तो एस एन बराबर क्या आ जाएगा 2 से कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार है 64 बार,
तो 15 गुणा 64, तो SN बराबर कितना आ जाएगा 960। ठीक है, तो इसने क्या किया कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग कैसे निकालेंगे भाई, 8 की 1 बना देंगे, उसके बाद A और D और N का मान निकालेंगे। ठीक है, और SN में क्या कर देंगे, इसके मान रख देंगे, तो हमारे पास इसके क्या जाएगा 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग कितना हो जाएगा 960 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 ये कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें क्या करना है, 0 और 50 के बीच में विषम संख्या का योग ज्ञात करना। पहले तो हमें ये देखना बीच में कितनी संख्या 0 से और 50 तक की। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे n निकालेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे इनका योग निकालेंगे। तो 0 से और 50 के बीच में देखो 1, ठीक है, 3, 5, 7, कहाँ तक है 49 तक। ठीक है भाई, 50 तो सम संख्या और विषम संख्या कहाँ तक 49 तक। ठीक है, तो a बराबर कितना हमारे पास यहाँ पे 1, b बराबर कितना 3 माइनस 1 बराबर 2, और an कितना अंतिम पद है हमारे पास 49। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे हम n। ठीक है, हमें भाई n पता होगा तभी तो हम इनका क्या करेंगे योग ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 बना d। तो an कितना 49 बराबर a कितना 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना 2। 49 इस एक को इधर ले आएंगे तो 1 बराबर हो जाएगा n माइनस 1 और हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये कितना बचेगा 48 बराबर n माइनस 1 और हो जाएगा 2। अब अगर इस 2 का भाग इससे लगा हो तो हो जाएगा 48 बटे 2 बराबर n माइनस 1। ठीक है, 2 से कैंसिल हो गए कितनी बार 24 बार, तो हो जाएगा 24 बराबर n माइनस 1। तो n बराबर आ गया हमारे पास 24 प्लस का 1, n की n बराबर कितना था 25। तो भाई 0 से 50 के बीच में कितनी संख्या है विषम संख्या 25 संख्या है। ठीक है, अब हमें क्या करना है इनका योग ज्ञात करना है। तो n बराबर हो जाएगा 25। ठीक है, अब आ जाएगा SN बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना है 25 बटे 2, 2 गुणा a कितना है 1 प्लस n कितना है 25 माइनस का 1 गुणा d कितना है हमारे पास 2। तो ये जाएगा 25 बटे 2, तो ये जाएगा 2 प्लस ये कितना 24 और ये कितना 2। ठीक है, तो जाएगा 25 बटे 2, 2 प्लस 24 दूनी 48। ठीक है, तो SN बराबर आ जाएगा हमारे पास 25 बटे 2 और ये हो जाएगा 50, 2 से कैंसिल 25 बार। ठीक है, तो SN बराबर आ जाएगा 25 गुणा 25, तो SN बराबर होगा 625। ठीक है, तो 0 से और 50 के बीच में कितनी संख्या है, एक तो 25 संख्या विषम और विषम संख्या को योग कितना 625 है। ठीक है, तो सबसे पहले 1 2 1 3 5 7 इसकी AP 49 तक। ठीक है, A और D का मान निकालने के बाद हम n का मान दे रखा तो n निकाल लेंगे। n के बाद हम क्या करेंगे SN का फॉर्मूला लगा के इनका योग ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 15 की कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए रुपये 200, दूसरे दिन के लिए 250, ठीक है, तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है। ठीक है, देखो कोई ठेकेदार है, यदि उसको कार्य को पूरा नहीं करता हुआ टाइम पे, तो उसको क्या है 50 रुपए की पेनल्टी लगती है। ठीक है, तो जो पहली पेनल्टी है वो कितनी की उसकी भाई, पहले दिन की पेनल्टी है 200 रुपए की। ठीक है, फिर 200 के बाद कितने, हर एक के बाद कितना बढ़ रहा है वो 50 रुपए बढ़ रहा है। देखो 250 की बात, फिर 300 की, फिर 350 की। ठीक है, इसके लिए वो क्या करेगा कि ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी अदा राशि करनी पड़ेगी यदि वह अपने ठेके को 30 दिन की लेट कर देता है, मतलब 30 दिन के विलंब कर देता है। ठीक है, तो इसको हल्के से करते हैं। सबसे पहले इसको AP बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखने में काफी बड़ा है, ठीक है, लेकिन बहुत छोटा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले 200 रुपये, ठीक है, इसके पास 250, इसके बाद 300,
ठीक है। तो ये कितने दिन तक है, 30 दिनों तक, 30 दिनों तक की है, ठीक है भाई। ये एपी बनेगी कि भाई पहले का तो जुर्माना 200, ठीक है, उसके बाद फिर 50 को क्या करता है, बढ़ाता चला जाएगा। यदि उसने 30 दिन का विलंब कर दिया तो उसको कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, मतलब हमको इसका सबका योग बताना है उसको कि टोटल कितने रुपए बना करने पड़ेंगे उसको, ठीक है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 200, टी बराबर कितना हो जाएगा 250 माइनस के 200 बराबर कितना हो जाएगा 50, ठीक है। और एन बराबर कितना है 30 दिनों तक, ठीक है। तो एस एन बराबर क्या है हमारे पास, तो है एस एन बराबर एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो एन का मान कितना 30 बटे 2, इसके बाद 2 गुणा ए का मान कितना 200 प्लस एन कितना 30 माइनस 1 और डी कितना 50, ठीक है। देखो 2 से तो कैंसिल हो गई है 15 बार, ठीक है। ये हो जाएगा 400, ठीक है। और ये तो कितना हो जाएगा 29 और ये हो जाएगा 50, तो ये हो जाएगा 15 200 प्लस देखो 5 9 45 का 5 का आंसर है 4, 5 दूनी 10 और 4 14, ठीक है। और एक जीरो, 1450 29 गुणा 50 करेंगे तो 1450 आ जाएगा। तो एस एन बराबर हो जाएगा 15 गुणा कितना हो जाएंगे ये 0 5 8 1, ठीक है। तो एस एन बराबर हो जाएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे कितना आएगा हमारे पास 27,750, ठीक है। तो उसको कितने रुपए अदा करने पड़ेंगे, यदि वो 30 दिन विलंब कर देता है तो 2750 रुपए उसको देने पड़ेंगे, यानी कि 30 दिन विलंब कर देने के बाद 30 दिन का विलंब करने पर ठेकेदार को कितनी राशि देनी पड़ेगी 27,750 रुपये देने होंगे, ठीक है। कितने रुपए देने होंगे 27,750, ठीक है। देखो क्या खाएगा उसने भाई, पहले तो 200 रुपये, ठीक है, उसके बाद क्या कहता है वो 50 रुपये बढ़ा था गया आपका, ठीक है, प्रत्येक दिन के लिए। तो 200 250 300 कितने दिन तक 30 दिनों तक, ठीक है। तो हमने क्या किया भाई, ए बराबर 200, डी बराबर कितना जाएगा 50, एन बराबर कितना 30 दिन, और एस एन का फॉर्मूला लगा के हमने कितना निकाला उसके पास 27,750 रुपये उसको देने पड़ेंगे यदि उसने 30 दिन का विलंब किया तो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 जो कंप्लीट होता है। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 तक ही, ठीक है। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।